तो सर 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी रुचि है कि मेरा 2026 कैसा होगा। तो अगर हम राशियों की बात करें, राशियों से शुरू करेंगे कि कौन सी राशि के लिए 2026 अच्छा है और कौन सी राशियों के लिए 2026 सही नहीं होने वाला है। मैं आपको चैलेंजेस बता देता हूँ हर जी राशि के। जी अब मेष राशि में सबसे पहले मेष की बात करते हैं, जी। फिर एक एक करके हर राशि को लेता हूँ। डेफिनेटली सर। ठीक है, तो शनि इनका 12वें घर में गोचर कर रहा है, रेट्रोगेट है अभी फिलहाल। जब शनि रेट्रोगेट हुआ, 12वें घर में शनि रेट्रोगेट हुआ, कुछ नेगेटिव और कुछ अच्छी बातें भी कर रहा है वो 11वें घर के भी फल दे रहा है। 11वां घर तो लाभ का है, वहाँ पे सभी मेष राशि वालों के लिए कुछ इनकम के सोर्स खुले हुए हैं। जब ये डायरेक्ट होंगे ना तो थोड़े इश्यूज उनके ज़रूर आने वाले हैं। किस तरह के? मतलब किस तरह के, मतलब खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे अकस्मात, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, विदेश का। हाँ, विदेश जाने का इन बिटवीन 2 साल अभी मौके मिलेंगे इनको, मेष राशि वालों को, क्योंकि इनके यहाँ 8th लॉर्ड भी है मंगल, और शनि इनका 12वें घर में ट्रांजिट करता, तो मंगल का जनरली शत्रु माना जाता है। लेकिन इनके लिए बहुत अच्छी बात क्या है, राहु इनका 11वें घर में गोचर कर रहा है, आकस्मिक लाभ देगा मेष राशि वालों को। ओके। जुपिटर इनका 4थे घर में ऊंच का होकर पहुंच गया है। अब इसके इफेक्ट तो ये जून के बाद ही महसूस करेंगे, लेकिन 9th लॉर्ड होके और 12वें घर का लॉर्ड होके विदेश में इनके घर बन सकते हैं। भाग्य में प्रॉपर्टी का, वाहन का योग बनता है इनका। अब बात करता हूँ टॉरस राशि। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। बीच बीच में आप रोक के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी राशियाँ बाद में ले लेंगे। अभी 2 राशियों को कवर करते हैं। देखो, जो टॉरस राशि है उनके लिए, मेरी खुद की भी टॉरस है, लगन है, तो टॉरस राशि हो या लगन हो, उनके 11वें घर में शनि डायरेक्ट होने जा रहे हैं। और भारत की भी सौभाग्यवश यही टॉरस लगन है। जब 11वें घर में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कुछ जो अभी जो इश्यूज चल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा बुरे, उससे छुटकारा मिलने वाला है। कुछ छुटकारा भारतवर्ष को अभी मंगल 3-4 दिन में, मंगल इनका 7वें भाव में स्कॉर्पियो राशि में अपने घर में आ जाएगा। तो जो ट्रेड वार जो मैंने ऑलरेडी एडवांस प्रिडिक्ट कर दी थी, जब 5वें भाव में मंगल का गोचर था, शनि रेट्रोगेट सामने थे, तो मैं किसी पॉडकास्ट शो में बैठा हुआ था, कोई ऐसी भी दोस्त है मेरे, उनका शो था, तो मैंने बोला था इंडिया को ट्रेड बैरियर या कुछ ना कुछ फेस करने पड़ेंगे। उन्होंने मेरे से पूछा क्यों ऐसा बोल रहे हो? भारत के चार्ट में 9th और 10th लॉर्ड है। 10th हाउस हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, तो भारत के कर्मों को रिप्रेजेंट करता था। और शनि रेट्रोगेट होके लाभ भाव में जरूर थे, लेकिन सामने मंगल कहीं ना कहीं उसके शत्रु ग्रह हैं, तो दिखा रहे थे कुछ ट्रेड बहुत बड़े इश्यूज आएंगे। जब मैंने पॉडकास्ट किया उसके बाद ट्रंप ने बहुत सारी वार छेड़ दी टैरिफ की इंडिया के अगेंस्ट, तो वो इश्यूज कहीं ना कहीं अब मेरे से 45 दिन की मैं आपको टाइम देता हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो अप्रत्याशित सॉल्व हो जाएंगी मंगल के इस गोचर से। अब बात करता हूँ राहु की। राहु इनके 10th हाउस में टॉरस राशि वालों के गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस में इनके जुपिटर पहुंचे हैं ऊंच के होके। तो इंडिया की 3rd हाउस का मतलब होता है कहीं ऑनलाइन की दुनिया, कंप्यूटर जगत की दुनिया, तो यहाँ कहीं ना कहीं लाभेश भी हैं भारत के चार्ट में जुपिटर। और शनि जुपिटर के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जब लाभ भाव में आए अपनी 9वीं दृष्टि से शनि को देख भी रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ही, जो ट्रेड बैरियर्स अभी आए हुए थे, यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़े सॉल्यूशंस नजर आएंगे आपको। अब मिथुन राशि के 10th हाउस में जो भी मिथुन राशि वाले थे, इनके 2nd हाउस में जुपिटर ऊंच का होकर पहुंच गए और शनि इनके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो बहुत ही एक, क्या बोलूं, शानदार टाइम आने वाला है। हालांकि शनि अभी जब तक रेट्रोगेट चल रहे थे और 28 तारीख तक चलेंगे अगले महीने की, इनकी जीवन में प्रोफेशनल चेंजेस बहुत आए। बहुतों की नौकरी गई, बहुतों ने कंपनियां छोड़ के दूसरी कंपनियां, क्योंकि शनि 10th हाउस में कैरियर के घर में रेट्रोगेट होना मतलब 9th हाउस के फल देना, मतलब कहीं ना कहीं जॉब परिवर्तन को दिखा रहा था। वाह, ठीक है ना। 28 तारीख से शनि ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 तारीख से जुपिटर वापस मिथुन में आ जाएंगे। सो इनके लिए शादी का योग बनता है बहुत अच्छा, क्योंकि 7वां भाव एक्टिवेटेड है शनि और जुपिटर दोनों से। ये गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी जुपिटर और सैटर्न किसी भाव को एक साथ देखते हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दे देते हैं, अच्छा या बुरा। तो अब मैं ये बोलूँ शादी को लेकर इनकी रास्ते खुल जाएंगे, और इनके लिए धन की स्थिति जून के बाद बहुत ही अच्छी आने वाली है। शादी होने वाली है मतलब? नहीं, शादी के बाद 2nd हाउस में संतान भी हो जाएगी, और जुपिटर चूंकि ऊंच के चले जाएंगे, 10th लॉर्ड ऊंच के हो रहे हैं, सप्तमेश ऊंच के हो रहे हैं, वो पलट के शनि को देख रहे हैं 10th हाउस में बैठे। इनकी कैरियर के लिए
माना अनबिलीवेबल टाइम आएगा, बहुत लोगों के काम आता है ऐसा टाइम, इनके जीवन में आने वाला है। अब बात करता हूँ कैंसर की। कैंसर राशि में क्या अद्भुत घटना घटी है जुपिटर के आने से। इनके 9th लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। 9th हाउस ज्ञान का है, धर्म का है, पिता का है, और लगन में, लगन मतलब हम खुद, हमारी पर्सनैलिटी के घर में आके जुपिटर ऊंच को हो रहा है। एक अद्भुत ज्ञान जीवन में आने वाला है इनके, वो स्पिरिचुअल भी होगा, चूंकि 9th हाउस हमारा लक्ष्मी स्थान भी है, तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी जी। अगर मैं 12 राशियों में सबकी बात करूं तो शायद कैंसर और वृश्चिक राशि, इनके लिए ये टाइम रोज रोज नहीं आएगा। इनके लिए समझ लो ये बहुत ही एक गाला टाइम इनके सामने आया हुआ है। यहाँ ज्ञान की दुनिया से, धन की दुनिया से, एक कहते हैं ना, एक अंदर से खुशी आती है आत्मा से। जुपिटर क्या है? धार्मिक प्लैनेट है, धर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान को भी करते हैं, और जुपिटर जस्टिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो जीवन में इनके मतलब जस्टिस से जुड़ी भावना जुड़ेगी। पैसा का भाव तो अपने आप ही चला। घर में सप्तम भाव को देख रहे हैं, घर में किसी बच्चे की शादी भी हो सकती है, पर्टिकुलरली 7th हाउस, 7th दूसरे बच्चे की 7th हाउस को देख रहे हैं। पंचम दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, संतान के लिए, शादी के लिए। और मैं क्या करूँ, एक अद्भुत टाइम है, सबसे बढ़िया जो टाइम राशियों में चुना है ना, उसमें से एक जुपिटर की, ये कैंसर साइन जिसमें जुपिटर का प्रवेश हुआ है, एक वृश्चिक राशि वाले। ओके। एक राशि की और बात करता हूँ, अगली लियो की जी। अब लियो राशि के लिए 12वें घर में गए। सो ये कह सकते हैं भाग्य में अगर इनकी कहीं विदेश जाना लिखा है पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो वो जाने का समय आ चुका है। अदरवाइज धार्मिक कार्य में खर्च होगा। विदेश में इनके लिए अच्छा टाइम निकलेगा, लेकिन खर्चे इनके बहुत बढ़ेंगे। अगर किसी के लिए थोड़ा बहुत एवरेज टाइम है तो वो लियो राशि के लिए है। लियो के बाद बात करता हूँ मैं आपको विर्गो साइन की। विर्गो के लिए बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पर। विर्गो के लिए ये चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होके जुपिटर, ओके, इनके 11th हाउस में गए हूँ ऊंच के होके। अब 11th हाउस लाभ का है, तो इनकी प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, इनको शादी हो सकती है इनकी, और जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, स्पाउस के थ्रू गेन्स लिखे हुए हैं इस समय में। शनि इनका सप्तम भाव में बैठे, इनका पहले से ही साथ दे रहे हैं। अब शनि सप्तम भाव में, तो शनि का डिस्पोजिटर जुपिटर ऊंच का होने जा रहा है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी इनका शनि है, और वो ऊंच का होके, सप्तम भाव का स्वामी इनका जुपिटर है, जो ऊंच का होके लाभ भाव में जा रहा है जी। तो शनि भी इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सो इनको कोर्ट कचहरी के काम से, कई संतान के कारण बहुत बेनिफिट होगा, या पिछले प्रारब्ध के रूप में शनि इनको बहुत अच्छा करने वाला है। बात करें अब राहु की, राहु इनके ट्रांजिट पहले ही छठे घर में चल रही है। विरोधियों को विर्गो वाले चित्त कर देंगे। छठे घर का राहु बड़ा, कहते हैं, दुश्मनों को परास्त करता है। अब बात करता हूँ तुला राशि की। तुला राशि में क्या गेम हो रही है जी? तुला राशि में जुपिटर इनका 10th हाउस में ऊंच का होकर पहुंच जाएगा जून में। 10th अब पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का निखार सोसाइटी में कैरियर के थ्रू उनकी पहचान बनाएगा। पंच महापुरुष योग जिस भी राशि का बनेगा, एक 4 नंबर राशि का भी बन रहा है और 1 नंबर एरीज राशि का भी बन रहा है। तीसरी राशि 7 नंबर तुला राशि है, इसका भी पंच महापुरुष योग बन रहा है। 10th हाउस में शनि पहुंच जाएंगे। इनके जुपिटर पहुंच जाएंगे। इनके शनि पहले से ही छठे घर में गोचर कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कैरियर से जुड़ी हुई, कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई बातें, और कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। यहाँ पर पराक्रम भाव को भी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, पराक्रम में भी इनकी वृद्धि कर रहे हैं। सो तुला राशि में वैसे भी शनि योग कारक है, शनि इनके अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, और इनके जुपिटर भी इनकी पहचान का एक कारण बनेंगे। अब बात करता हूँ एक मेन राशि की, वृश्चिक राशि की, जिसके लिए मैं पहले से चर्चा कर रहा था। इनके भाग्य भाव में ऊंच के होके जा रहे हैं। भाग्य भाव में जुपिटर का 2nd और पंचम भाव का स्वामी होके इनके प्रेम में वापसी होगी। अगर कोई प्रेम टूटा हुआ है कहीं, उसमें वापसी होगी, ज्ञान में वापसी होगी, बुद्धि के बल पे। पंचम और नवम भाव बुद्धि का भाव है। 2nd हाउस धन का है, धन ऊंचाइयों पे आने वाला है, और पंचम मतलब इनकी बुद्धि के बल पे ये पैसा कमाने में बहुत कामयाब होंगे, दूर दराज की यात्रा करेंगे, और पिता के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ भाग्य का इनको साथ बहुत ही अद्भुत मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बहुत बेहतरीन होने वाला वो भी 2nd हाफ, क्योंकि जब जुपिटर 2nd हाफ में ऊंच, शनि इनके ऑलरेडी पंचम भाव में ट्रेवल कर रहे हैं, तो पंचम भाव में शनि को देखेंगे भी। शनि भी इनके कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। पंचम भाव जॉब में चेंजेस का है,
किसी तरह से भी मतलब बिजनेस में चेंजेस है, बिजनेस एड्रेस में चेंज का है, बिजनेस मतलब लोकेशन में चेंज का है, पोस्ट में आपकी चेंज का है, एक कमरे से दूसरे कमरे में बिठा सकता है पोस्ट चेंज करा के। तो शनि तो कुछ इस तरह से इनको पहले से प्रमोशंस ही भी देगा, है, प्रमोशंस भी देगा। हाँ प्रमोशन भी दे सकता है पंचम भाव में। प्रमोशन हो गया आप कहीं, क्योंकि जुपिटर इतना अच्छा होने वाला है शनि का डिस्पोजिटर कि एक वृश्चिक राशि के लिए कह सकते हो, कैंसर और वृश्चिक के लिए बहुत ही सुनहरा दौर शुरू हुआ। वाह, वो ऐसा समय रोज रोज नहीं होता। अब बात करता हूँ 9 नंबर राशि की, यानी धनु राशि की। इनके अष्टम भाव में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, थर्ड हाउस में इनके राहु गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी के लिए इनको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि को जुपिटर जब देखेंगे जून के बाद, या अभी भी 48 दिनों में, अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई मंशा थी वो इनकी पूरी हो जाएगी। राहु इनका ज़बरदस्त साथ दे रहा है, तीसरे छठे 10वें 11वें घर में राहु का गोचर बहुत अद्भुत रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट पहले से ही दे रहा है। मकर राशि के थर्ड हाउस में शनि का गोचर चल रहा है। थर्ड हाउस में शनि का गोचर बहुत अच्छा चलता है, लगन हो या राशि हो, थर्ड हाउस उनके लिए बहुत पराक्रम का घर है। यहाँ बुरे ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इनको शनि तो पहले से ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब चूंकि जुपिटर इनके सप्तम भाव में आ जाएगा जून के बाद, जुपिटर इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 7वें घर में जैसे ही इसका आगमन हुआ, क्योंकि 7वां घर हमारे स्पाउस का, हमारे जॉइंट वेंचर्स का, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स का, हमारे सामने वाले बैठे हुए शख्स का है, हमारी व्यापार का भी है 7वां घर। वहाँ उच्च का जुपिटर एक आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खोलेगा। लेकिन इनके लिए थोड़ा बहुत मैं कहूँ ना, एक टेंशन बनी हुई है इनके राहु की ट्रांजिट से, क्योंकि राहु इनका सेकंड हाउस यानी फैमिली हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं है तो अपनी राशि में बैठा हुआ, लेकिन ना कहीं फैमिली से डिस्कनेक्ट कर सकता है राहु, कहीं ना कहीं फैमिली में कोई डिस्प्यूट दिलवा सकता है। अब सेकंड हाउस हमारा धन का भी है, हमारी आइस का भी है, हमारे फेस का भी है, तो आई ट्रबल दे सकता है। तो वहाँ कुछ हद तक राहु की ट्रांजिट कुछ हद तक नेगेटिव रिजल्ट देगी, अदरवाइज बाकी दोनों इनकी ट्रांजिट बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। अब बात करता हूँ आपसे एक्वेरियस की। हम एक्वेरियस तक पहुँचे थे, तो एक्वेरियस राशि में 2nd और 11th लॉर्ड बनते हैं आपके जुपिटर जी, ठीक है ना। जून में सेकंड हाफ में उच्च करेंगे छठे घर में, ठीक है। अभी उनके क्या बोलूँ आपको, फिफ्थ हाउस में लगन को देख रहे हैं, भाग्य को चमका रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जब ये छठे घर में ऊंच का प्लैनेट, छठा घर है, ऊंच का प्लैनेट होकर पहुंचा, तो कई बार ये देखा गया कि जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि छठा घर जॉब का है, ठीक है ना। धनेश और लाभेश बनते हैं इस लगन के लिए। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज कहीं ला सकते हैं, क्योंकि उच्च का होके जा रहे हैं छठे घर में। हेल्थ इश्यूज से मैं मना नहीं करता कि ला सकते हैं, डायबिटीज़ वालों को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज ये आपका कोई लोन रुका हुआ है वो भी आपको दिला जाएंगे। कहीं ना कहीं पैसों का मनी फ्लोज आपको जॉब के थ्रू बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस पीरियड में, क्योंकि छठा घर और भी कई तरीके से इनकम दे सकता है यहाँ। लेकिन चूंकि छठा घर एक बुरा भाव है, यहाँ पे वीक प्लैनेट को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ट्रांजिट में भी कोई वीक प्लैनेट यहाँ आ जाता है तो अचानक अप्रत्याशित लाभ देता है। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ छठे घर में उच्च के आना, देवगुरु बृहस्पति कई चीज़ों के कारक हैं, और यहाँ से 10th भाव को भी देखेंगे, राइट। तो 10th हाउस में कैरियर के लिए कहीं ना कहीं इनके लिए मुझे लगता है, और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस को भी देखेंगे। धन का प्रभाव और कैरियर के लिए कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ गंगा जल छिड़कते हैं। सो दो एरिया में इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। चूँकि इनके शनि पहले से ही सेकंड भाव में चल रहे हैं और लग्ना लॉर्ड भी हैं, और देवगुरु बृहस्पति अभी फिलहाल तो उन्हीं के नक्षत्र में चल रहे हैं, और अभी शनि पे गुरु की दृष्टि का आना 18 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं इनके लिए अचानक ही पैसों की बारिश का संकेत है। बहुत लोगों को इस पीरियड में फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं। जुपिटर कहीं ना कहीं करामात का, शनि क्योंकि कर्म के कारक हैं और जुपिटर धन के मेन सोर्स रहते हैं। जुपिटर की नक्षत्र में शनि का बैठना और जुपिटर का पलट के उसको देखना बहुत लोगों को अचानक लाभ देगा। तभी इस ट्रांजिट की बहुत चर्चा की जा रही है। जब बुरे योग बनते हैं तो भी चर्चा होती है, मंगल केतु के पीछे बनी हुई थी तो भी बहुत चर्चा में रहा मंगल केतु। आज अगर अच्छी खुशखबरी आई है, एक रिलीफ आया है, एक मानसिक तनाव से मुक्ति का समय आया है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको कहीं कमी नहीं छोड़ने वाले। जब देवगुरु बृहस्पति देने में आते हैं तो रातों रात माला माल कर सकते हैं। तो 11 नंबर लगन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इनके 12th लॉर्ड भी हैं शनि, सो कहीं विदेश से भी धन का संचार आ सकता है इनके जीवन में।
अब बात करता हूँ अंत में आपसे मीन राशि जी। की। मीन राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है? देखो, मीन राशि के लगन में गोचर कर रहे हैं अभी शनि। वो अच्छा गोचर नहीं है, इनके लिए हेल्थ इश्यूज लेके आया हुआ है, जी। इनके लिए खर्चे भी बहुत लेके आया हुआ है। तो मानसिक चिंता भी, क्योंकि लगन हमारा फर्स्ट हाउस है, हमारे दिमाग का घर है, तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में एक चिंता का विषय बना हुआ था। ओके। लेकिन जब ये छठे घर में पंचम भाव में जुपिटर, इनके लगन के लॉर्ड ऊंच के हो जाएंगे, और जुपिटर उन्हीं के नक्षत्र में, जुपिटर के नक्षत्र में ही शनि चल रहे हैं, जो लगन में बैठे हुए हैं, लाभेश होकर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिलीफ इनके जीवन में आने वाला है। देखो, शनि तो डायरेक्ट होंगे 28 नवंबर को, लेकिन वो रिलीफ जुपिटर ने इनको अभी से दे दिया। सो ये पीरियड कट जाएगा। उसके बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे, उनका फल अच्छा आना ही तय है। और वो 10th हाउस के, इनके कैरियर के हाउस को देख रहे हैं, और पंचम भाव से जब शनि उनको पलट के देखेंगे, बहुत अच्छा पीरियड इनके लिए रहेगा। इनके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, संतान के लिए बहुत अच्छा समय इनकी। पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का भी है, जितने भी हमारे प्रारब्ध में अच्छे कर्मों की स्टोरेज है, उसके रिजल्ट बृहस्पति आपको यहाँ देंगे। और भाग्य भाव में पिता के घर को भी देख रहे हैं, आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, आपकी हाईएस्ट पढ़ाई को देख रहे हैं। पंचम और नवम भाव दोनों टीचिंग का भी होता है, तो टीचिंग आपके लिए ज्ञान की जो एक्वायर करने की क्षमता है ना, इस पीरियड में बहुत अद्भुत हो जाएगी।